हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अवश्य ठीक ही होंगे। जैसे हमने कल के टॉपिक में हखमनी वंश के विषय में चर्चा किया था, जिसके अंतर्गत हमने बताया था ईरानियों का जो आक्रमण हुआ, साइरस द्वितीय ने आक्रमण किए सबसे पहले, जो पश्चिम एशिया का सबसे शक्तिशाली शासक था। और उसके बाद उसका पुत्र किम्बिसिस द्वितीय जो बैठ शासन 300 452 ईसा पूर्व के आसपास आक्रमण करता है, लेकिन उसका असफल प्रयास जाता है। फिर उसके बाद दारा डेरियस प्रथम, जिसे दारा प्रथम भी बोला जाता है, उसने आक्रमण किया। उसका योगदान इसलिए बहुत श्रेष्ठ है क्योंकि उसके साथ एक सेनापति था स्काईलैक्स, जिसने मकरान और अरब के तटों का पता लगाया, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार के मार्ग के साधन खुल गए पश्चिम एशिया से और इंडिया से। और उसके अलावा जो उसके बंदरगाह थे, यानी नक्शे रुस्तम, पर्सिपोलिस, ये बंदरगाह में से जो दारा डेरियस प्रथम है उसे इस अभिलेख में यह बताया गया है कि ये भारत का ऐसा, यानी कि दुनिया का ऐसा शासक है जिसने पहली बार किसी भारतीय ज़मीन को अधिग्रहित किया, यानी कि जो कश्मीर के क्षेत्र थे, जो कम्बोज और अवंती। और फिर उसके बाद उसका पुत्र बैठता है गद्दी पर, क्षयार्स, जिसका नाम जरक्सीज रहता है। वह अपने पिता द्वारा बनाए गए जो राज्य रहता है उसे संरक्षित करता है। फिर उसके बाद उसका पुत्र जरक्सीज का पुत्र भी अर्तजर्क्स प्रथम और अर्तजर्क्सीज द्वितीय बैठता है। उसका भी यूनानियों से संघर्ष चलता रहता है। और फिर डेरियस प्रथम, दारा प्रथम, यानी कि उसका क्या नाम है, दारा तृतीय गद्दी पर बैठता है, जो पारसियों का अंतिम शासक था, जिसका युद्ध होता है सिकंदर से। और सिकंदर ने दारा तृतीय को गौगा मेला के युद्ध में परास्त कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हखमनी वंश की जो जड़ थी वो समाप्त हो गई। फिर अब यूनानी आक्रमण के विषय में जानते हैं। यूनानी आक्रमण जो हुआ सबसे पहले 326 BC में हुआ था। तो आपको इससे पहले हम बताते हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है, भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर ने किस दर्रे को पार करके भारत की सीमा में प्रवेश किया। आपको बता दें, जो सिकंदर है, सिकंदर ने खैबर दर्रे को, जो हिंदुकुश पर्वत के पास है, हिंदुकुश पर्वत में अवस्थित खैबर दर्रे को पार करके वह भारत के सीमा के अंदर प्रवेश करता है 326 BC में, जब मगध में घनानंद का शासन था। आपको बता दें कि जो सिकंदर है, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय है। और फिलिप द्वितीय 356 BC में गद्दी पर बैठता है। सिकंदर के पिता है फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय जो हैं 356 BC में गद्दी पर बैठते हैं। और सिकंदर की माता का नाम है ओलंपिया है। इसके पिता जब मकदूनिया के, यानी कि मकदूनिया के शासक रहते हैं, जिसे मेसिडोनिया बोलते हैं, यूनान का एक क्षेत्र है, वहाँ के शासक रहते हैं। तो सिकंदर का भी जन्म हो जाता है 356 BC में ही। लेकिन उसके पिता सिकंदर को पालते समय उसके अंदर यह गुड़ भर देते हैं कि ये छोटे राज्य से तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला है, तुम्हें एक बड़ा राज्य बनाना है, इसके लिए तुम्हें पूरी दुनिया पर हुकूमत करना है। सिकंदर को ऐसे ऐसे करके प्रतिदिन उसको मोटिवेट किया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप जब उसके पिता की मृत्यु, फिलिप द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, किसी ने चाकू मार के हत्या कर देते हैं 329 BC में। 329 BC में मृत्यु हो जाती है। तो सिकंदर की उम्र उस समय 20 वर्ष रहती है, और 20 वर्ष की अल्पायु में वह गद्दी पर बैठता है, यानी कि मेसिडोनिया की गद्दी पर बैठता है। 329 BC में बैठ जाता है मेसिडोनिया की गद्दी पर सिकंदर मेसिडोनिया गद्दी पर 329 BC में बैठता है। फिर
329 BC के बाद उसने ईरान के कई क्षेत्रों को जीता, यूरोप के कई क्षेत्रों को जीता, और फिर बल्ख जिसे बैक्टीरिया या अफगान का क्षेत्र कहते हैं उसको जीतते हुए 326 BC में वह भारत विजय के लिए खैबर दर्रे को पार करके भारत में प्रवेश करता है। 326 BC में मगध, उस समय मगध में घनानंद का शासन था। फिर एक पूछता है, सिकंदर ने किस गणराज्य की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया? सिकंदर तो आया, सिकंदर को आम्भी तक्षशिला का शासक था, आत्मसमर्पण कर दिया, बोला हजूर हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे बल्कि आपकी सहायता ही करेंगे। सिकंदर उसे माफ़ कर देता है। लेकिन एक सीमांत गणराज्य रहता है जिसकी राजधानी मस्सग रहता है। मस्सग इसकी राजधानी है, कैपिटल है। सीमांत गणराज्य के से युद्ध होता जिसके परिणाम स्वरूप सिकंदर जो है वहाँ के सीमांत गणराज्य को परास्त कर देता है, और उसके बाद वहाँ की जो स्त्रियाँ रहती हैं, जो बेवा यानी कि विधवा हो जाती है, वह शस्त्र धारण करती हैं और सिकंदर से जमकर युद्ध लड़ती हैं। लेकिन सिकंदर उन सबको मौत के घाट उतार देता है। तो यही प्रश्न है, सिकंदर ने किस गणराज्य की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया? सीमांत गणराज्य था, उसी की इसकी राजधानी मशक थी। वज्जी तो है नहीं, वज्जी की राजधानी तो वैशाली है, और मल्ल की राजधानी एक क्षेत्र कुशीनगर है, एक पावा है, एक कंबोज है। कंबोज तो आपका कश्मीर का, इसकी राजधानी हाटक या राजपुर था। तो सिकंदर ने क्या किया? सबसे पहले सीमांत गणराज्य की स्त्रियों मौत के घाट उतार दिया था। फिर उसके बाद पूछ रहा है, बितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के मध्य हुआ? पूछ रहा है कि यानी कि जो बितस्ता का देखो पुराना नाम है, झेलम नदी का है, झेलम का पुराना नाम है, जैसे कि वैदिक काल में बोला जाता था बितस्ता। तो इसको झेलम का युद्ध बोल सकते हैं या हाइडे स्पीच का युद्ध भी बोल सकते हैं। झेलम का बोलिए या हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ? तो यह युद्ध हुआ था पोरस और सिकंदर के मध्य। यह युद्ध सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। पोरस और दारा प्रथम के मध्य नहीं हुआ था, ये गलत है। ये अर्तजर्सीज प्रथम और सिकंदर के मध्य नहीं हुआ था। सिकंदर और दारा ठड के मध्य तो अरबेला का युद्ध हुआ था 330 BC में। अरबेला का युद्ध जिसमें हकमानी वंश के साम्राज्य का तहस नहस कर देता है सिकंदर। तो पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था बितस्ता का युद्ध। फिर एक प्रश्न पूछ रहा है, निकैया बाउकेफला नगर की स्थापना किसने की? अलेक्जेंडर द ग्रेट, विकल्प ए फिलिप द्वितीय, विकल्प बी, विकल्प सी निरियाकस, विकल्प डी अनिसिक्रेटस। तो आपको बता दे, जो निकैया बाउकेफला नगर है इसकी स्थापना अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसे सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर, इसका नाम सिकंदर उपनाम है, इसे भारत सिकंदर भी बोलते हैं। तो इसका अलेक्जेंडर ग्रेट भी नाम है, जो उसका यूनानी में नाम लिया जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। फिलिप द्वितीय तो सिकंदर के पिताजी थे। निरियाकस और अनिसिक्रेटस और अरिस्टोब्यूलस ये लेखक थे। अरिस्टोब्यूलस ये लेखक थे, सिकंदर के साथ युद्ध के समय आए थे। जब यानी कि सिकंदर जब आया था तो इस समय जैसे इंडिया में इन्हीं के साथ आया था। ये 3 लेखक थे, निरियाकस, अनिसिक्रेटस, अरिस्टोब्यूलस। इस सिकंदर के साथ आने वाले 3 लेखक हैं। आप और बता दें, जो निकैया बाउकेफला नगर की स्थापना सिकंदर ने की थी, तो इसकी इसलिए की निकैया नामक नगर की, जब सिकंदर ने भारत पर विजय अभियान जैसे विजय प्राप्त कर ली थी पश्चिमी राज्यों को जीत करके, तो निकैया अपनी जीत की खुशी में निकैया नामक राज्य की स्थापना, नगर की स्थापना की। बाउकेफला जो नगर की स्थापना अपने घोड़े के नाम पर किया, यानी कि जीत पर किया इसका,
इसके घोड़े के नाम पर, घोड़े के नाम पर इसकी स्थापना की। और उसके बाद फिर देखेंगे, फिर 325 बीसी में भारत के क्या होता है, सिकंदर छोड़ के भारत से चला जाता है। लगभग भारत में 19 महीने रहता है, फिर ब्यास नदी के पश्चिमी तट तक आता है। सिकंदर जो है भारत में, सिकंदर ब्यास नदी के पश्चिमी तट तक, ब्यास नदी के पश्चिमी तट तक आता है। फिर उसके बाद वह उसके सैनिक थके हारे रहते हैं। फिर उसके बाद कहा जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मगध की सेना देख करके सिकंदर डर के वापस चला गया। लेकिन जो प्रमुख बात है, उसकी सेना थक हार चुकी थी कि युद्ध लड़ते लड़ते, इसीलिए सिकंदर की सेना मना कर रही थी ब्यास नदी को पार करने के लिए। इसके बाद सिकंदर 325 बीसी में यहाँ से लौट जाता है। अपनी जो प्रदेश जीता था फिलिप द्वितीय, उस अपने सेनापति फिलिप को सौंप करके वो चला जाता है। जो जीते हुए राज्य को फिलिप को सौंप देता है। जो सिकंदर का सेनापति था उसको सौंप कर चला जाता है। और 323 बीसी में बेबीलोन नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हो जाती है? बेबीलोन 323 बीसी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। अब प्रश्न एक पूछ रहा है कि भारत में सिकंदर की सफलता का कारण क्या था? नहीं, ये पूछ रहा अलेक्जेंडर। चौथा प्रश्न निकाया बाव केपला हो गया। फिर उसके बाद भारत में सिकंदर की सफलता कारण क्या था? प्रश्न इसका मतलब है कि सिकंदर भारत में कैसे जीत गया, पश्चिमी राज्यों को हरा करके कैसे जीत लिया, उसके सफल वो कैसे हो गया युद्ध में। तो इसका पहला कारण दिया है केंद्रीय सत्ता का अभाव। सही है, सही इसलिए है जिस सिकंदर का आक्रमण होता है तो भारत में 28 शक्तियाँ रहती हैं, लेकिन वो पृथक रहती है। केंद्रीय सत्ता का अभाव मतलब कि वो एक दूसरे से जुड़ाव नहीं रहते हैं, कि एक अखंड तरह वो बिखरी हुई शक्तियाँ रहती है, जिसका फ़ायदा उठा करके सिकंदर आक्रमण करके पश्चिमी राज्यों को जीत लेता है। केंद्रीय सत्ता का अभाव, सही बात है। सिकंदर के पास शक्तिशाली सेना का होना, हाँ ये बात भी सही है, विकल्प भी सही। सिकंदर पास शक्तिशाली सेना थी, उसके सेना में तेज तर्रार घोड़े थे जो बहुत तेज से युद्ध करते थे और थकते हारते हैं ये नहीं थे, ये भी विकल्प सही है। आम्भी जैसे देशद्रोही जो तक्षशिला का शासक था, आम्भी देशद्रोही जिसने सिकंदर का साथ दिए कई युद्धों में, तो ये भी विकल्प सही है। तो निम्नलिखित कथन में कौन सही है? ए, बी और सी केवल सी, इसको ए बी सी कर दीजिए तो ये विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन है? ये तीनों सही कथन है, क्योंकि तीनों चीज़ें उस समय सिकंदर के आक्रमण के सफलता का सर्वप्रमुख कारण बने। फिर एक प्रश्न ये पूछ रहा है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा सिकंदर के आक्रमण से? जैसे सिकंदर का जब आक्रमण हुआ, इससे क्या प्रभाव पड़ा भारत पर? तो राज्यों का एकीकरण हुआ। ये सही बात है। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ, जो पश्चिमी राज्य जो बिखरे हुए थे, जैसे कि जो तक्षशिला और बितस्ता के क्षेत्र हो गए, काम्बोज के क्षेत्र हो गए, सिकंदर ने उन सब पे विजिट करके एक प्रदेश बनाया। ये सही है। राज्यों का एकीकरण हुआ। स्थल और जल मार्गों की खोज हुई, ये भी सही विकल्प है, क्योंकि सिकंदर के जैसे यूनानी लोग आए तो आक्रमण किए, तो उससे क्या हुआ, स्थल मार्ग से व्यापार करना सुलभ हुआ। और उसके बाद जल मार्गों की खोज हुई। जल मार्गों से या यूनान लोग बढ़िया से जल मार्ग की खोज कर लिए, जैसे कि अरेबियन सी, बंगाल की खाड़ी के तटों का चुनाव करके व्यापार करते थे, अपने माल को लाते थे, एक बंदरगाह उनको मिल गया, ये भी सही विकल्प है। और गंधार कला शैली का विकास, ये भी सही है, क्योंकि जो गंधार कला शैली है थी तो भारत, जैसे कि सारी कुछ भारत की ही थी, जैसे मतलब कि जो उसमें गंधार कला शैली की बात करें तो ये यूनानियों की ही देन है।
क्योंकि यूनानी लोग जो गंधार कलश शैली में चीज़ें बुद्ध की प्रतिमा बनाते हैं, उसमें बुद्ध जो हैं उनकी हाथ मांसपेशियाँ होती हैं जो गाल ओल की, चेहरे की या शरीर की, हाथ पैर को, उसको सजीव नहीं सजीव तरीके दिखाया जाता है। जैसे कि वो ऐसे देख के लगेगा कि भगवान बुद्ध ऐसे बैठे हैं, उनके चेहरे पर ऐसे मांसपेशियाँ ऐसी थी। और जो सलवटें दिखाई गई हैं भगवान बुद्ध के, वो भी बढ़िया मुद्रा, जिस मुद्रा में यानी वो चित्रायमान को व्यक्त करती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ भगवान बुद्ध की गंधार कला शैली में ही बनी है। और एक कारण और हुआ, उलूक शैली के सिक्कों का प्रचलन हुआ। जब यूनानी लोग आए तो उन्हें मुद्रा निर्माण में सबसे पहले उलूक शैली, उलूक मतलब कि जो सिक्के बनते थे वो उलूक शैली में बनने लगे। थोड़ा उलूक मतलब उल्लू की तरह, तो सिक्के बनने लगे। तो इसका विकास हुआ। पूछे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए और बी, ए बी सी डी, सी और डी, और उसके बाद चौथा है केवल डी। तो इसका होगा ए बी सी डी, चारों सही विकल्प है। क्योंकि सिकंदर के आक्रमण से चारों कार्य हुए, राज्यों का एकीकरण भी हुआ, स्थल और जल मार्गों का खोज भी हुई, गंधार कला शैली का विकास भी, उलूक शैली के सिक्कों का प्रचलन भी हुआ। ये सारे थे यूनानियों के आक्रमण से संबंधित। जो भी और ये भी पूछा जा लेता है प्रश्न, सिकंदर जो है भारत पर से जब आक्रमण करके गया वह किस मार्ग से गया, यानी कि स्थल मार्ग से या जल मार्ग से गया, वायु मार्ग से गया? तो वह स्थल मार्ग से गया था। रिटर्न वो स्थल होते हुए, ईरान होते हुए अपना यूनान पहुंच गया था। तो वह स्थल मार्ग से गया था। इसी के साथ धन्यवाद। आगे हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के विषय में।